करोगे तो एनर्जी ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी, है ना। और एनर्जी ट्रांसफ़र का मतलब है कि जैसे गुरु ऐसे ही शिष्यों को बनना है। तो जैसे मेरे गुरु हैं ऐसा मैं बनने की कोशिश करता हूँ, जैसा मैं हूँ ऐसा कोशिश करना अगर आप लोग बन सको। करो हल्की हल्की स्ट्रेचिंग करो। फिर आज आपको एक बड़ी जोरदार कहानी सुनाता हूँ। आज मेरे को YouTube से इंटर्नशिप के लिए ऑफर आया। सच में हंस रहे तुम तो अरे यार बच्चों, मैं M.Tech कर रहा हूँ यहाँ से ना, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। तो आज मेरे पास सुबह सुबह मेल आता है। सोचो आप सुबह सुबह उठे और सुबह सुबह मेल आया कैसे कि भाई आपको यूट्यूब ने ट्रेनिंग के लिए बुलाया है। और मैं भी दिखाऊंगा एविडेंस आपको। दूसरा फ़ोन मैंने इसीलिए आज रिकॉर्डिंग पे लगाया सब कुछ। ये वीडियो जो बनाऊंगा इसको यूट्यूब पे देखना आप लोग, क्या क्या मैं इसमें आज आपको बताने वाला हूँ। तो आज मैं सुबह सुबह उठा, हर दिन की तरह नोटिफिकेशन आते हैं जैसे कि भाई कोई कमेंट करता है वीडियो पे, कोई लाइक कर देता है, सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही सुबह सुबह नोटिफिकेशन में आया यूट्यूब स्टूडियो का। तो जी ठीक है, मैंने देखा किसी का कमेंट होगा। मैंने जैसे ओपन किया तो यूट्यूब से मेल आ रखा। मेल क्या आया कि योर कंटेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम यूट्यूब तो उन्होंने मेरी एक वीडियो हटा दिया आज यूट्यूब से। तो उसकी वजह से उन्होंने मुझे बुलाया ट्रेनिंग पे कि आप अच्छे से कंटेंट नहीं बना रहे, आपको हम ट्रेनिंग देते हैं कि कैसा कंटेंट आपको बनाना है यूट्यूब के लिए। अच्छा, मुझे भी यूट्यूब पे वीडियोस डालनी है तो मैं सीखने के लिए तैयार हुआ कि इसको देखता हूँ आगे क्या कुछ होना है। तो भैया मैंने देखा, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। मुझे लगा कि चैनल तो नहीं उड़ा दिया इन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं था। चलो सूर्य नमस्कार करो, देखो पूरा ध्यान से सुनना। पहले ऐसे हाथ, ऐसे प्रणाम आसन, फिर ऐसे दोनों हाथ नीचे लेके आओ धरती पे। पहली बार आए हो ना तो अच्छे से सीखना। फिर दोनों हाथ जमीन पर, लेफ्ट पैर आगे राइट पैर पीछे, और फिर ऐसे ऊपर देखो। फिर दोनों पैर पीछे लेके जाओ, एड़ियां जमीन पर टिकनी चाहिए। ऐसे पर्वतासन, बीच से ऐसे जैसे पहाड़ होता है ना, बीच से ऐसे करो। एड़ियां जमीन पर टिकनी चाहिए, अगर नहीं टिक रही तो टिक जाएंगी कुछ दिन बाद। इससे आपकी स्ट्रेचिंग होती है नसों की। फिर पंजे, घुटने, छाती और ठोड़ी ऐसे जमीन पर टिकाओ। फिर ऐसे आ जाओ भुजंगासन में। ये एक सूर्य नमस्कार ही आपकी पूरी बॉडी को फुल स्ट्रेच कर देता है। फिर ऐसे, अब देखो सुनो मेरी बात, राइट पैर आगे लाओ। राइट, पहले लेफ्ट पैर आगे था, अब राइट पैर आगे लाओ। अब ऐसे देखो ऊपर, फिर दोनों पैर साथ में ले आओ जैसे हमने शुरू किया था ना यहीं से। फिर ऐसे जैसे पीछे से, और फिर ऐसे आगे आओ। फिर ऐसे ही हाथ जोड़ के ऐसे, ये एक राउंड सूर्य नमस्कार का। फिर से करो। फिर जमीन पर आओ और फिर अपना लेफ्ट पैर आगे राइट पैर पीछे, लेफ्ट आगे राइट पीछे, लेफ्ट आगे राइट पीछे। अच्छा, पहले तुमने पर राइट पैर आगे था तुम्हारा, हाँ लेफ्ट आगे रखना है, हाँ लेफ्ट पैर आगे ऐसे। और अब ऐसे ऊपर देखो, पहली बार में लेफ्ट पैर आगे, दूसरी बार में जब हम पीछे से ऊपर आएंगे तो राइट पैर आगे रहेगा। फिर ऐसे पर्वतासन, एड़ियां जमीन पर टिकी हुई होनी चाहिए। फिर पंजे, घुटने, छाती और ठोड़ी। पंजे, घुटने, घुटने, छाती और ठोड़ी ऐसे जमीन पर टिकाओ। फिर ऐसे पूरा भुजंगासन। फिर वापस आ जाओ पर्वतासन में। पहले लेफ्ट पैर आगे था, अब राइट पैर आगे आएगा ऐसे। तो तुम नए बच्चे हो बच्चे, आज तुम बहुत अच्छे टाइम पे आए। तुम्हें पता चलेगा नई नई चीजें कैसे सीखते हैं, कैसे कुछ भी करो तो क्या होगा, आप कुछ ना कुछ आगे सीखते चले जाओगे। चलो जी, सूर्य नमस्कार हुआ। आज के लिए सूर्य नमस्कार ही करते हैं, खड़े हो गए। एक ये बैलेंस पोज और करके देख लो। चेयर पोज, ये लो ऐसे वाला करो, ऐसे हाथ ऊपर करो। अब ऐसे आओ यहाँ पे चेयर पोज में ऐसे। अब देखो कहाँ कहाँ शरीर की ताकत लग रही है, घुटनों में सबसे ज़्यादा, है ना। तो ऐसे घुटने मजबूत होते हैं इससे। ऐसे होल्ड करो, फिर ऊपर आ जाओ, हाथ नीचे ले आओ। फिर एक बार करो ऐसे। स्कूल में बना देते थे ना चेयर, हाथ ऊपर करा देते थे। तो अब आप स्कूल में तो हो नहीं, पर फिर भी ये वाली प्रैक्टिस आपकी चलती रहेगी ताकि आपका दिमाग बिल्कुल ऐसा ही रहे बच्चों की तरह जैसे स्कूल में होता था। ऐसे
थोड़ा सांस चढ़े, है ना। तो जो भी सांस लेंगे हम, नाक से सांस लेने हैं, मुंह से सांस कभी नहीं लेना चाहिए, है ना। नाक से जब सांस लेते हैं तो ऐसे हमारे पूरे दिमाग तक होते हैं, पूरे शरीर तक पहुंचती है लंबे लंबे सांस, ठीक है। इसको बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम, लंबे लंबे सांसों को लेना बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। तो ऐसे हम कोई आसन भी अगर कर रहे हैं तो उसमें भी हम ऐसे लंबे लंबे सांस लेंगे तो ये भस्त्रिका प्राणायाम हमारा आसन के साथ हो जाता है। और जब ऑक्सीजन पूरी शरीर में जाएगी तो फिर आपके शरीर से बीमारियां खत्म होती हुई दिखेंगी। तो आज की जो ट्रेनिंग मेरी हुई यूट्यूब के साथ, उसमें बताता हूं कि मैं आज उन्होंने मुझे क्या क्या सिखाया। चलो अब बैठ जाओ, बैठ के करता हूं। और मैं ये अपना दूसरा फ़ोन, इसमें एक एक स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा सुबह से, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर लेता हूँ। ये वीडियो मैं अलग से अपलोड करूँगा इस वाले फॉर्मेट में, ये वाली इस वाले फॉर्मेट में जाएगी, ठीक है। चलो ऐसे क्लोज मार के बैठे, अब आप लोग ऐसे लंबे लंबे सांस लो, ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम। तो आज जब मैं सुबह सुबह उठा, मैंने बताया आपको कि मेरे पास नोटिफिकेशन आता है यूट्यूब से। तो मैंने देखा, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले आया मेरे पास ये मेल, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया। ये इसमें लिखा है यूट्यूब रिमूव्ड योर कंटेंट। तो यूट्यूब ने मेरी एक वीडियो उड़ा दी आज, कुछ भी उसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस थी, तो उस वजह से उसने मेरे को मेल भेजा कि हाय शेखर राणा, इट्स लुक लाइक मंडूक आसन, जो हम करते हैं ना मंडूक आसन, उसमें लिखा था मंडूक आसन शुगर और कैंसर का आयुर्वेदिक इलाज, डायबिटीज़ क्योर बाय योगा, और डायबिटीज़ क्योर हैशटैग लगा रखे थे। फिर इसमें लिखा है डिडंट फॉलो कम्युनिटी गाइडलाइंस टू हेल्प कीप अवर कम्युनिटी सेफ, वी रिमूव्ड इट फ्रॉम यूट्यूब, रिव्यू एंड टेक एक्शन, व्हाट वी फाउंड, व्हाट वी थिंक योर कंटेंट डिडंट फॉलो मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन पॉलिसी। तो इन्होंने बोला कि भाई आपने कुछ मेडिकल की मिस इन्फॉर्मेशन दी है। ऐसे बैठ जाओ इसमें सिद्धासन में बैठ के और कपालभाति करो, प्राणायाम करते हैं आज, और सुनते रहो ध्यान से, बड़ा मजा आएगा। कपालभाति करना सिखाऊं तुम्हें पहले? कपालभाति ऐसे करते हैं, देखो, पेट को स्ट्रोक अंदर करेंगे, सांस बाहर निकलेगा ऐसे, ठीक है ना। पेट अंदर, सांस बाहर, झटका से ऐसे ऐसे करते रहो और सुनते रहो बातें मेरी, ठीक है जी। मैंने मेल खोलना, मेल खोलने के बाद देखता हूँ इसमें मेरे लिखा हुआ आया, क्या क्या आया अभी बता देता हूँ आपको। किधर गया ये, मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन का मेल आया है। अच्छा, मेल तो मेल में ही पड़ा, मेल दिखाता हूँ आपको। कपालभाति करते करते थक जाओ तो भस्त्रिका कर लेना लंबे लंबे सांसों के साथ। भस्त्रिका करते थक जाओ तो अनुलोम विलोम कर लेना। अनुलोम विलोम आपको अभी सिखा देता हूँ। तो ये मेल आता है मेरे पास, शेखर राणा जी आपकी वीडियो हमने हटा दी, तो हाउ दिस इम्पैक्ट यू। उन्होंने पूरा एक एग्जाम्पल के साथ लिखा कि भाई आपकी 1 मिनट 14 सेकंड पे ये आपकी मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन हमारी पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहा। मैंने कहा ठीक है जी, अब बताओ क्या करने हैं। तो उन्होंने बताया कि दिस इज़ जस्ट अ वार्निंग बिकॉज दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम। तो ये मेरा पहली बार था, तो उन्होंने मेरे को वार्निंग दी है। तो हम कहीं भी कुछ भी काम करते हैं किसी भी कंपनी में, तो उनकी गाइडलाइंस हमको फॉलो करनी होती है। तो उन्होंने मुझे वार्न किया कि भाई ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट टाइम, यू कैन स्टिल अपलोड पोस्ट एंड लाइव स्ट्रीम, हाउएवर वी रिमूव योर कंटेंट फ्रॉम यूट्यूब। कि ठीक है आप अपलोड करो, पोस्ट करो, लेकिन हमने वो वीडियो आपकी हटा दी यूट्यूब से। फिर इसमें लिखा है कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि अब क्या करोगे आप। हमने तो हटा दी। मैंने कहा ठीक है अब देखूँ, तो इसमें लिखा है कि रिव्यू योर कंटेंट एंड द पॉलिसी। आपका कंटेंट देखो और पॉलिसी रिव्यू करो हमारी, क्या हम चाहते हैं। आफ्टर योर रिव्यू यू कैन अपील इफ़ यू थिंक वी गोट इट रॉन्ग। आप अपील कर सकते हो अगर हम गलत हैं। और यू कैन टेक एन ऑप्शनल ट्रेनिंग टू रिमूव द वार्निंग, लर्न अबाउट योर रेजोल्यूशन ऑप्शन। ठीक है, या तो आप अपील करो कि हम गलत हैं, या फिर आप हमसे ट्रेनिंग लो। तो ये मेरी ट्रेनिंग हुई आज यूट्यूब के साथ। ठीक है भाई, उनका मेल आया, मैंने गया फिर मैं यूट्यूब की ट्रेनिंग पे। तो इसमें लिखा है कि हाउ वी फाइंड वायोलेशंस, ये तो ईमेल है पूरा का पूरा। तो वी यूज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम्स एंड ह्यूमन रिव्यू
टू डिटेक्ट वायलेशंस ऑफ आवर कम्युनिटी गाइडलाइंस, थैंक्स द यूट्यूब टीम। ठीक है जी, ये मुझे यूट्यूब से मेल आता है सुबह सुबह, उन्होंने आज मुझे ट्रेनिंग पे बुलाया। ठीक है, ये वीडियो देख लेना अगर ये पहले मिस कर चुके हो क्या उन्होंने मेल में लिखा मुझे। तो फिर भैया मैं क्या करता हूँ, मैंने अपना यूट्यूब स्टूडियो खोला, ये पूरी बात हुई। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों के समझने की ये है कि कैसे उन्होंने मेरी वीडियो को कैप्चर किया, क्या उन्होंने उसमें देखा, कैसे उन्होंने ऑटोमेटेड सिस्टम बताया। आप लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो सारे, है ना, सॉफ्टवेयर्स होते हैं कुछ, हम उसमें हैशटैग्स डालते हैं, तो वो हैशटैग कहीं पे क्लिक हुआ होगा कि अच्छा ये हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है तो इसको हटाओ बंदे को। तो उन्होंने वीडियो देखी होगी, तो ह्यूमन ने भी देखी, फिर उन्होंने देखा कि भाई तो ये जो कैंसर को हम क्योर करते हैं योगा से, मैंने इसमें ऐसा बोला हुआ है वीडियो में। तो उन्होंने बोला कि भाई ये हमारी कम्युनिटी के खिलाफ है, क्योंकि डॉक्टर जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन मेडिकल काउंसिल रिसर्च जो भी है, तो उन सब ने ये गाइडलाइंस बनाई हुई है कि कोई भी ये नहीं बोल सकता कि योग से, प्राणायाम से कैंसर ठीक होता है। डायरेक्टली ये नहीं बोल सकता कि इससे ठीक होता है। हाँ, आप योगा आपको आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है या आपको हील करने में मदद करता है, लेकिन जो भी वेरीफाइड ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे कीमोथेरेपी होगी, तो आप उनको वो नहीं करोगे कि ये काम के नहीं है और सिर्फ योगा काम का है। तो ऐसा कुछ मैंने बोला था, तो उन्होंने इसलिए हटा दिया कि भाई आप लोग आप ये बोल रहे हो कि सिर्फ योगा से। तो मैं समझ गया कि ठीक है, ऐसा नहीं बोलना, अब ऐसा बोलना है। इन्होंने बताया मुझे, मैंने ChatGPT से पूछा, उन्होंने बताया कि आप ऐसा या तो डिस्क्लेमर डाल दो कि कोई भी योगा करने से पहले आप या तो उससे पूछो, मतलब या तो उसमें डिस्क्लेमर डाल दो, आप उससे मेडिकल बंदे से किसी से पूछो, इस तरह से आप डिस्क्लेमर डालो। और डायरेक्ट आप ये चीज़ नहीं लिख सकते कि सिर्फ इससे होगा। हाँ, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि बच्चों आप योगा करोगे या कैंसर पेशेंट्स अगर योगा करेंगे तो उनको हील करने में मदद मिलेगी। बाकी आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको कंटिन्यू करें, क्योंकि ऐसा है कि यूट्यूब फ्री है। अगर कोई सर्च करता है कि कैंसर क्योर बाय यूट्यूब और वो अगर मेरी वीडियोस देख के ही सिर्फ सोचे कि मैं कैंसर ठीक कर लूँ और अगर उसको कुछ हो गया तो ये यूट्यूब के ऊपर लीगल एक्शन होगा कि आप एजुकेशन के इसमें और ऐसा इसको देख के किया, तो ये यूट्यूब के लिए खतरा है। तो इसलिए उन्होंने ये कम्युनिटी फॉलो की हुई है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप यूट्यूब पे कोई भी कंटेंट ऐसा पोस्ट नहीं कर सकते जिसमें आप स्पेसिफिक किसी चीज़ को अच्छा बता रहे हो और बाकायदा दूसरी चीज़ों को गलत दिखा रहे हो, या फिर आप बस अपना अपना एक ही चीज़ बता रहे हो कि यही ऑप्शन है। तो ऐसे आपको नहीं करना, ये उन्होंने बताया मुझे। करते रहो कपाल भाती भी। हाँ, वीडियो रिमूव हो गया। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने भैया ये मैंने स्क्रीनशॉट लेता हूँ, मैंने शुरू कहाँ से किया। फिर ये मेरी मंडूकासन वाली मैंने अपना यूट्यूब स्टूडियो खोला, इसमें आता है मंडूकासन शुगर और कैंसर का आयुर्वेदिक इलाज रिमूव्ड आ गया। इसमें लिखा हुआ दिस वीडियो वाज रिमूव्ड फ्रॉम यूट्यूब, ओनली यू कैन सी दिस वीडियो, टर्म्स एंड पॉलिसी, दिस वीडियो हैज़ बीन रिमूव्ड, टेक एक्शन। अब एक्शन लेने की बारी आई मेरी, तो मैंने टेक एक्शन किया। तो उसमें ये ऐसे लिखा आ गया है जी, इसमें लिखा है मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन 1:01 पे, दैट इसमें लिखा है कंटेंट दैट स्प्रेड्स मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स हेल्थ अथॉरिटीज़। ठीक है, कि मैं हेल्थ अथॉरिटीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ। इसमें मैंने एग्जैक्टली ऐसा बोला था कि पूरे मेडिकल साइंस में कैंसर का इलाज नहीं है और योग से कैंसर भी ठीक हो जाता है तो जब कुछ सीखेंगे, जब कुछ करेंगे, कुछ गलत होगा तभी तो लर्निंग होगी। अब उन्होंने मुझे इसीलिए तो ट्रेनिंग पे बुलाया, कपाल भाती करते रहो। तो फिर इसमें आता है कि मेडिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट कैंसर ट्रीटमेंट इज़ नॉट अलाउड ऑन यूट्यूब। ठीक है जी। फिर इसमें लिखा आता है हाउ दिस इम्पैक्ट यू, कम्युनिटी गाइडलाइंस वार्निंग, मेरे को कैसे इम्पैक्ट करेगी, बिकॉज इट्स योर फर्स्ट टाइम, दिस इज जस्ट अ वार्निंग, दिस कंटेंट कांट बी व्यूड ऑन यूट्यूब एंड कांट अर्न मनी। तो ये कंटेंट मेरे को पैसा कमा के नहीं देगा, मतलब ये मेरी जो वीडियो है ये मोनेटाइज नहीं होगी। फिर इसमें मैंने देखा कि किस तरह से वार्निंग मिलती है। तो पहली नॉर्मल वार्निंग मिली, अगर 90 डेज़ के अंदर मैं सेम गलती करता हूँ दोबारा तो फिर एक और स्ट्राइक मिलेगी मुझको। उसमें क्या होगा, एक हफ्ते के लिए कोई वीडियो, कोई शॉर्ट्स कुछ अपलोड नहीं कर पाऊंगा मैं। तो मुझे ऐसी गलती नहीं करनी, मुझे तो हर दिन अपनी वीडियो डालनी है जी। और अगर तीसरी बार भी ऐसी गलती करी फिर उसके बाद क्या होगा, चैनल सस्पेंड हो जाएगा, चैनल ही उड़ा देंगे। तो मुझे ऐसी कोई गलती नहीं करनी। ठीक है, मैं यूट्यूब की बात मान रहा हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट नहीं बोलूँगा, मैं बस इतना बोल सकता हूँ कि किसी को कोई भी बीमारी है योगा करने से उसको रिकवर जल्दी कर सकते हैं हम। तो मुझे बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा। फेक वीडियोस होती होंगी, उनको स्ट्राइक आती होंगी।
कमाते हैं, तो उसमें मोस्टली ज़्यादा फेक वीडियोस होती हैं कि ये करो और नेट में इतना पैसा मिलेगा। हाँ हाँ हाँ। तो वो सॉफ्टवेयर उन वीडियोस को रेकमेंड करते हैं कि ये कंटेंट गलत डाला हुआ है। पता नहीं बच्चों इसके बारे में। उनको पैसे देते हैं। हाँ, वो यूट्यूब को शायद एडवर्टाइज का पैसा देते होंगे। जैसे किसी ऐप का प्रमोशन होता है, जैसे आपकी ड्रीम 11 है ना, ड्रीम 11 क्या है, सट्टाई तो है एग्रीमेंट होता है उनका। है ना, सट्टाई तरह का हुआ, उसका आपको फुल भरपूर ऐड मिलेंगे। तो अब चल रहा जिसका चलने दो, हम क्या कहें, पर इसके ऊपर भी हम जाएंगे फ्यूचर में। अभी यूट्यूब ने हमको थोड़ा सा वार्न किया है, तो हम उसकी बात मानते हैं। फिर हम अभी अपना पक्ष मजबूत करेंगे, फिर हम अपील डाल लेंगे। तो जी अब आगे चलते हैं, व्हाट्स नेक्स्ट। इफ़ यू सेलेक्ट टेक एक्शन यू कैन अपील, इफ़ यू थिंक वी गॉट इट रॉन्ग एंड यू कैन ऑल्सो टेक एन ऑप्शनल ट्रेनिंग टू रिमूव द वार्निंग आफ्टर 90 डेज। तो भैया मैंने ट्रेनिंग ली, इसमें क्या होगा, ये वार्निंग मेरे चैनल से 90 दिनों के बाद हट जाएगी। ठीक है, फिर अपना इस तरह का कंटेंट मुझे नहीं डालना, गलती करूँगा तो चैनल उड़ा देंगे। तो फिर ऑप्शन आता है, व्हाट डू यू वांट टू डू, टेक अ पॉलिसी ट्रेनिंग और अपील द डिसीजन। फिर मैंने इस स्क्रीनशॉट को चैट जीपीटी में डाला कि भाई क्या करूँ, अब बताओ, रास्ता दिखाओ AI बाबा। तो उसने बोला कि भाई आपके पास ऑप्शन है कि हम अभी सेफ चलते हैं, अगर आपके पास वो है एविडेंस है कि भाई कैंसर कैसे ठीक हो रहा है इससे। तो अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं अपील कर नहीं सकता, अगर क्योंकि अपील करूँगा तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो केस में नहीं पड़ा, मैं चला गया इनके सुधार गृह में, है ना इनके ट्रेनिंग सेंटर। तो मैंने आज कर सकता हूँ, अभी ये वार्निंग मिली, सिर्फ फर्स्ट टाइम है। आज की कर सकता, ये वाली भी कर सकता हूँ। मतलब वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं सर। हाँ, वीडियोस आप जो बोल रहे हैं ना उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ गलत चीज़ ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, वो थोड़ा अवेयरनेस के साथ। फिर उन्होंने वो ट्रेनिंग में वही चीज़ तो बताई मुझे कि कैसे आपको बोलना है, कैसे आपको सारी चीज़ें फॉलो करनी है। अनुलोम विलोम करो, लेफ्ट नाक से सांस अंदर, राइट से सांस बाहर। तो ऐसे अनुलोम विलोम करते हैं तो हम दिमाग से संबंधित बीमारियां जैसे नींद नहीं आती, इन सब को हील करने में हमें मदद मिलती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी नींद की समस्या खत्म हो जाती है अब सोच समझ के बोलना पड़ेगा, कोई बात नहीं, चैनल तो चलाना ही है। तो भैया पहला क्वेश्चन आता है मेरा ट्रेनिंग से रिलेटेड। पॉलिसी ट्रेनिंग में गया, फिर इसमें लिखा है मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन, treatment misinformation. While there are different types of medical misinformation, the one we'll focus on most in your training is treatment misinformation. YouTube doesn't allow content that poses a serious risk of egregious harm by spreading medical information that contradict local health authorities or World Health Organization guidance about specific health condition and substance. This policy includes prevention information, misinformation and treatment misinformation. We may allow content that includes medical misinformation if the content has educational, documentary, scientific और artistic context. ठीक है, हम अलाउ करते हैं इस तरह का कंटेंट। These exceptions are not a pass to promote medical misinformation. This training include description of medical misinformation which could be upsetting or triggering to some people. ठीक है, तो इस ट्रेनिंग में हम ये सब सीखेंगे। तो सबसे पहला सवाल आता है, ये ट्रेनिंग थी मेरी कितनी देर की। इस ट्रेनिंग में उन्होंने मुझे 7 सवाल पूछे, 7 सवाल में मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई। तो इसमें भाई ये बताया कि ये सिनेरियो दिया इन्होंने मुझे, पहला, इन ए वीडियो ए क्रिएटर रिकमेंड्स पीपल डायग्नोज्ड विद कैंसर अवॉइड व्हाट ही डिस्क्राइब्ड एज toxic chemotherapy chemicals and radiation therapy recommended by medical professional and instead follow a regime of sweat therapy and exercise. तो इसमें उन्होंने लिखा है कि भाई कोई बंदा कैंसर से पीड़ित है तो उसको ये टॉक्सिक केमोथेरेपी, हाँ, कि ये केमोथेरेपी, केमिकल और रेडिएशन थेरेपी जो मेडिकल इन्होंने क्या बोलते हैं, ये मेडिकल वालों ने रिकमेंड की हुई है, मेडिकल प्रोफेशनल ने, और वो कह रहा है कि इसकी जगह आप फॉलो करो स्वेट थेरेपी एंड एक्सरसाइज। तो उसने ऐसा लिखा, अगर कोई इस तरह की वीडियो बना के डालता है तो ये सवाल लिखा है कि इज दिस अ वायलेशन। तो ये यूट्यूब की गाइडलाइंस का वायलेशन है या नहीं है, यस और नो में आंसर था इसका। तो ये यूट्यूब की गाइडलाइन का वायलेशन करता है। पहले सवाल का जवाब यस था। क्यों था? क्योंकि दिस वीडियो वायलेट्स आवर पॉलिसी बिकॉज वी डू नॉट अलाउ कंटेंट that recommends alternative treatment for cancer in place of approved treatment. तो जो अप्रूव ट्रीटमेंट है उनकी जगह कोई डायरेक्ट ये बोलने लगे कि भैया आप कीमोथेरेपी छोड़ के स्वेटिंग, ये क्या बोलते हैं, स्वेट थेरेपी लो और एक्सरसाइज करो,
तो इस तरह का ट्रीटमेंट अप्रूव नहीं है कहीं पर भी, ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे, ना इंडियन मेडिकल काउंसिल रिसर्च पे। तो ये हमारी यूट्यूब की पॉलिसी को क्या करता है, वोलेट करता है। तो बच्चों आप लोग भी जैसे किसी कंपनी में जाते हो, वहाँ पर भी पॉलिसीज़ होती हैं, उनको वोलेट नहीं करना। चाहे आप कल को यूट्यूब में ही जाओ तो इस तरह की चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखना है। तो मेरा कहने का मतलब ये भी है कि आप सब लोग ध्यान से पढ़ो चीज़ों को, नई नई अपॉर्चुनिटी देखो। जैसे अभी मेरे पास ये ट्रेनिंग का ऑप्शन आया, ठीक है, मैं इसमें गया क्योंकि मेरे को इसमें काम करना है, यूट्यूब पर मुझे अपनी वीडियोस डालनी है, उस पर मुझे काम करना है। तो मैं ये सीखूंगा कि क्या मुझे गलती नहीं करनी, और आप लोगों को भी ऐसे ही सीखना है क्या गलती नहीं करनी। कोई कोड है उसमें प्रोग्रामिंग कर रहे हो, उसमें कुछ एरर आया तो उसकी गलती को दोबारा नहीं दोहराना, आगे तक के लिए हमेशा ध्यान में रखना इस गलती को। तो ये गलती मैंने करी, इसको मैंने सुधारा। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि किसी ने एक ऐसी वीडियो पोस्ट कर दी जिसमें टाइफाइड वैक्सीन करने के बाद उसको परमानेंट पैरालाइज हो गई, वो कोई लड़की या लड़का जो भी होगा, तो उसने दूसरों को वार्न किया कि आपको टाइफाइड वैक्सीन लेनी नहीं चाहिए क्योंकि आप सब लोग भी उसी तरह से सफ़र करोगे जैसे मैं सफ़र करी हूँ। तो ये यूट्यूब की गाइडलाइंस को वॉयलेट करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसने रिकमेंड किया कि भाई टाइफाइड की वैक्सीन मत लो, आप सब लोग भी पैरालाइज्ड हो जाओगे। उसने अपना एक्सपीरियंस तो बताया पर दूसरों को डरा दिया। इससे क्या होगा, जो टाइफाइड की वैक्सीन से वो अप्रूव्ड ट्रीटमेंट के अंदर आती हैं, लोग बाग उससे डरेंगे कि अप्रूव ट्रीटमेंट है ये, तो फिर हम दवाई नहीं लगाएंगे, तो फिर लोग बाग मर भी सकते हैं अगर वो टाइफाइड की हो। सबकी कंडीशन अलग होती है, तो हो सकता है उसको पैरालिसिस हो गया किसी भी कंडीशन के कारण, पर दूसरे को ऐसा नहीं होगा। तो ये यूट्यूब की गाइडलाइंस को वॉयलेट करता है। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है कि किसी ने रिकॉर्ड करी अपनी कन्वर्जेशन अपने दोस्त के साथ, वेयर शी शेयर्ड अ डेली रूटीन ऑफ टेकिंग एमिगडैलिन पिल्स टू कंट्रोल हर अस्थमा। तो एमिगडैलिन पिल्स जो होती हैं ये विटामिन B12 वाली होती हैं, और उसने ऐसा रिकमेंड किया है कि आप इनको लोगे, मतलब अपने दोस्त के साथ कन्वर्जेशन कर रहा है कि आप इससे अपना अस्थमा ठीक कर सकते हो। अब उसने क्या किया, अब उसने एक रिकमेंड कर दी दवाई कि आप इसको लोगे तो अस्थमा ठीक हो जाएगा, जो कि अप्रूव्ड ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये भी यूट्यूब की वीडियो को, गाइडलाइंस को वॉयलेट करता है। फिर आता है चौथा सवाल। चौथा सवाल है कि जुआन अपलोड्स वीडियो डॉक्यूमेंटिंग हिज कैंसर ट्रीटमेंट जर्नी। इन हिज लेटेस्ट वीडियो जुआन रिकमेंड्स व्यूअर्स अंडरगोइंग कीमोथेरेपी कंज्यूम मोर हाई सिट्रस फ्रूट टू रिड्यूस इट्स नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इट्स कैंसर ट्रीटमेंट। तो इसमें क्या है कि किसी का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो दूसरों को रिकमेंड कर रहा है कि आप सब लोग हाई सिट्रस फ्रूट्स लोगे तो इसके नेगेटिव साइड इफेक्ट कैंसर ट्रीटमेंट के कम होंगे, मतलब नेगेटिव साइड इफेक्ट नहीं होंगे कैंसर के। तो ये यूट्यूब की गाइडलाइंस को वॉयलेट नहीं करता, क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कि मैं कीमोथेरापी के साथ हाई सिट्रस फ्रूट ले रहा हूँ जो मुझे हेल्प कर रहा है। तो इसका एग्जाम्पल है कि दिस एग्जाम्पल डज नॉट वॉयलेट आवर पॉलिसी, वी अलाउ कंटेंट दैट discusses method to address the side effect of approved cancer treatment, provide the content does not discourage viewer from consulting a medical professional or seeking approved treatment for cancer। तो approved treatment कैंसर के लिए वो व्यूअर्स को डिस्करेज नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। ये हुआ चौथा सवाल। फिर पांचवा सवाल आता है, एक वीडियो अपलोड करा किसी ने, डॉक्टर said chemotherapy may not be the best treatment for all cancers. He encouraged cancer patient to discuss other treatment options with their oncologist। अच्छा जी, तो ये YouTube की गाइडलाइंस को वॉयलेट नहीं करता, क्योंकि इसमें लिखा है उसने कि भैया कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि कीमोथेरेपी बेस्ट ट्रीटमेंट नहीं हो सकता हर एक कैंसर के लिए, तो आप अपने डॉक्टर से दूसरे ऑप्शन भी डिस्कस कर सकते हैं। तो उसने केमोथेरेपी को भी रखा और दूसरे भी डिस्कस करने के लिए बोला। तो ये भी यूट्यूब की गाइडलाइंस को वॉयलेट नहीं करता है। दिस एग्जाम्पल डज नॉट वॉयलेट आवर पॉलिसी, वी अलाउ कंटेंट दैट डिस्कसेस अप्रूव ट्रीटमेंट एज लॉन्ग एज द कंटेंट डज नॉट क्लेम दिस ट्रीटमेंट आर नेवर इफेक्टिव। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है छठवां सवाल। तो इसमें मुझे टाइम भी लगा, मैंने देखा, मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखी कि कैसे क्या कुछ करना है। मैंने ChatGPT से हेल्प ली, उसने मेरे सारे क्वेश्चन सही करने में मदद ली। तो आप सब लोग भी ChatGPT की मदद ले लिया करो, उसके पास इतना सारा डेटा है, कुछ तो आपके काम का होगा और कुछ नहीं बहुत कुछ काम का मिलेगा। आप लोग डेली लाइफ में उसको लेकर आओ, अपने हर सवाल उससे डिस्कस करने की कोशिश किया करो। ChatGPT, AI, बाकी जो भी आपको सही लगता है, ग्रोक हो गया, समझे। कंप्यूटर इंजीनियर हो आप सब लोग तो कंप्यूटर की हेल्प लो, उसी से ही सवाल पूछो, उसी को ही जवाब पता है। जो आदमी एक अकेला नहीं बता सकता, उसके पास हजारों लाखों कंप्यूटर्स का, लाखों इंसानों का डेटा उसके पास है। समझे बच्चों। तो छठा सवाल आता है, किसी ने अपलोड करी अपनी वीडियो कि उसको 4
स्टेज का लंग कैंसर है और बहुत सारे कीमोथेरेपी राउंड्स के बाद इट्स क्लियर दैट कीमोथेरेपी डिड नॉट वर्क फॉर देम। तो इसमें सवाल है कि भैया किसी को कीमोथेरेपी उसने ली लेकिन उसका 4th स्टेज का लंग कैंसर ठीक नहीं हुआ है। तो उसने अपना एक्सपीरियंस बताया कि कीमोथेरेपी मैंने ली लेकिन मेरा लंग का कैंसर ठीक नहीं हुआ। तो इसमें क्या है कि भैया ये वीडियो पॉलिसी को वॉयलेट नहीं करती है क्योंकि उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। दिस वीडियो डज नॉट वॉयलेट द पॉलिसी बिकॉज शहर इज अलाउड टू शेयर पर्सनल एक्सपीरियंस विद अप्रूव्ड कैंसर ट्रीटमेंट। उसने अपने अप्रूव्ड कैंसर ट्रीटमेंट के साथ बताया कि कीमोथेरेपी से मुझे लंग्स में कोई मेरे लिए काम नहीं किया केमोथेरेपी ने। तो ये अपना बता सकते हैं कोई भी एक्सपीरियंस, इसने अपनी वॉयलेशंस नहीं किया उसकी गाइडलाइंस का। फिर लास्ट क्वेश्चन आता है। जब लास्ट क्वेश्चन आया तो मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो ट्रेनिंग मेरी पूरी होने वाली है। फिर मैं लास्ट क्वेश्चन बड़ा खुशी खुशी किया। इसमें लिखा था कि इन ए वीडियो टाइटल्ड, ये बड़ा गंभीर है, मतलब देखा जाए तो ये सवाल भी बड़ा मस्त है। इसको सुनो आप, देखो इसमें लिखा है 5 मोस्ट इफेक्टिव अबॉर्शन मेथड्स। सूरज प्रोवाइड्स रेसिपी एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन 5 होममेड टीज एंड जूस दैट प्रेग्नेंट वुमेन शुड कंज्यूम फॉर एट होम अबॉर्शन। At the end of the video, Suraj states these are not foolproof and they may not work for you। तो उसने भैया वीडियो डाली, पहले तो उसने टाइटल डाला कि 5 मोस्ट इफेक्टिव अबॉर्शन मेथड और उसने कुछ रेसिपी बताई कि 5 होममेड चाय, मतलब घर में कुछ भी आप मिला के पी सकते हो जो आपको अबॉर्शन करने में हेल्प करेगा प्रेग्नेंट लेडीज़ को। लेकिन फिर उसने लास्ट में ये भी लिख दिया, जैसे मैं बोल रहा था कि डिस्क्लेमर दे सकते हैं कि आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले इसको करने से पहले, तो उसने लिख दिया लास्ट में दीज आर नॉट फुल प्रूफ एंड दे मे नॉट वर्क फॉर यू। अब इसमें क्या है कि ये गाइडलाइन को वायलेट करता है या नहीं करता है? तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि ये गाइडलाइंस को वायलेट करता है क्योंकि उसने DIY यानी कि डू इट योर सेल्फ वाला ऑप्शन दिया कि आप इन सब को पी के घर पे ही अबॉर्शन कर सकते हैं किसी भी कारण से, कोई भी महिला है अगर। और फिर उसने बोल दिया कि फुल प्रूफ नहीं है, ये हो सकता है आपके लिए काम करे ना करे। तो इसका मतलब कि कोई हो सकता है पी ले, उसको कुछ और दिक्कत हो जाए बिना मेडिकल किसी प्रोफेशनल के लिए हेल्प लिए, क्योंकि उसका अबॉर्शन का जो भी है मतलब मेडिकल हेल्प से ही काम करना चाहिए इस तरह का। तो ये इसमें लिखा है कि दिस वीडियो वायलेट्स द पॉलिसी बिकॉज सूरज प्रोवाइड्स अनसेफ, कि ये अनसेफ है, और DIY अबॉर्शन इंस्ट्रक्शन, इसलिए ये हमारी पॉलिसी को वायलेट करती है क्योंकि उसने एक अनसेफ मेथड बताया। भले ही वो डॉक्टर है नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हो सकता है कोई देखे तो इस तरह से मेडिकल पॉलिसीज़ को, कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता। और इस तरीके से मेरी ट्रेनिंग पूरी हुई। इसी में एक सवाल लिखा है कि द वीडियो वायलेट्स आवर पॉलिसी बिकॉज वी डोंट अलाउ कंटेंट दैट प्रमोट्स अल्टरनेटिव अबॉर्शन मेथड इन अ प्लेस ऑफ द केमिकल और सर्जिकल मेथड्स। केमिकल और सर्जिकल मेथड होते हैं लेकिन इसने अल्टरनेटिव ऑप्शन बताया कि चाय पियो और हो जाएगा। डीम्ड सेफ बाय हेल्थ अथॉरिटीज़, ठीक है, तो जो सेफ समझे जाते हैं हेल्थ अथॉरिटीज़ के, इसने उनके खिलाफ मेथड बताया। तो इस तरह से मेरी ट्रेनिंग पूरी हुई। ये मेरा लास्ट में मैसेज आता है, नाइस वर्क, यू हैव कंप्लीटेड द ट्रेनिंग, मेरे को सर्टिफिकेट मिलता है ये। वी अप्रिशिएट यू टेक द टाइम टू हेल्प अस कीप यूट्यूब सेफ, चेक आउट आवर कम्युनिटी गाइडलाइंस एंड एनी टाइम यू आर अनश्योर अबाउट पोस्टिंग कंटेंट। तो आप कम्युनिटी गाइडलाइन पढ़ सकते हो जब भी आप कंटेंट पोस्ट करने के लिए अनश्योर हो। व्हाट्स द नेक्स्ट? योर वार्निंग विल एक्सपायर ऑन 15 अगस्त 2025। तो मुझे 15 अगस्त 2025 को इससे आज़ादी मिलेगी। जैसे देश आज़ाद हुआ था 1947 में मुझे 15 अगस्त 2025 को इस वार्निंग से आज़ादी मिलेगी। इफ़ यू वायलेट द मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन पॉलिसी अगेन बिफोर दिस वार्निंग एक्सपायर यू विल गेट अनदर स्ट्राइक। अगर आपने फिर से किया तो आपको एक और स्ट्राइक मिलेगी। जैसे मोदी जी ने पहले एयर स्ट्राइक करी थी, सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, और अब की बार तो बढ़िया वाली स्ट्राइक हुई, ऑपरेशन सिंदूर। तो ऐसे इन्होंने बोला भैया ऐसे करोगे और उसके बाद आपने फिर से गलती करी तो आपका चैनल सस्पेंड। तो जैसे वो तबाह कर दिया ना ये इनके सबके सब जो भी हेड क्वार्टर्स थे टेररिस्ट के, तो ऐसे ये मेरे को टेररिस्ट घोषित करके मेरे चैनल को उड़ा देंगे। तो ऐसा नहीं करना, जैसे बता रहे हैं ऐसे, जैसे मोदी जी कह रहे हैं भैया ऐसे रहो पाकिस्तान, औकात में रहो, तमीज़ में रहो, तो ये भी मुझे वार्न कर रहे हैं कि भैया आराम से रहो, यूट्यूब पे अपलोड करो कंटेंट, कोई दिक्कत नहीं है, गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए। तो हम ऐसे, आज मेरी यूट्यूब की ट्रेनिंग हुई, समझे बच्चों, ट्रेनिंग हुई तो मैंने कुछ सीखा। मतलब अब ये आज की वीडियो मेरे आने वाले पूरे यूट्यूब कैरियर के लिए हेल्प करेगी, मुझे सोच समझ के बोलने के लिए, दूसरा किसी को नुकसान ना हो। और अच्छी बात है भाई, किसी को नुकसान ना हो, योग करो, योग से सब लोग स्वस्थ हो जाओगे
और साथ में अगर किसी की कोई दवाई बट्टा चल रहा है, अपने मेडिकल प्रोफेशनल की हेल्प लो और ज़्यादा करे हो तो पतंजलि आ जाओ, सारी बीमारियां आपकी ठीक हो जाएंगी। जो भी आप चाहते हो वो सब कुछ आपको मिलेगा, है ना। वहाँ पर आपको मेडिकल प्रोफेशनल द्वारा रिसर्च बेस्ड एविडेंस प्रूफ जो भी मैं बताई थी बात, वो सब आपको वहाँ पर मिलेंगे अगर कोई देखना चाहता है तो। इफ़ यू वॉयलेट ए डिफरेंट पॉलिसी यू विल गेट अनदर वार्निंग। अगर मैं कोई और पॉलिसी करता हूँ, वॉयलेट करता हूँ, अभी तो मैंने मेडिकल वाली करी, मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन, तो ये मेरे को फिर से दूसरी वार्निंग देंगे। और इसमें लिखा है द अपॉर्चुनिटी टू टेक अनदर ट्रेनिंग, तो दूसरी ट्रेनिंग भी मिलेगी मुझे फिर से अगर मैं कोई और पॉलिसी वॉयलेट करता हूँ। तो ऐसे मैंने क्लोज करी ट्रेनिंग, फिर मेरा हो जाता है टेक अ पॉलिसी, आपकी ये ख़त्म हो जाती है। इस तरीके से आज मेरी यूट्यूब की पूरी ट्रेनिंग में लेके आया और ये मेरे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आगे से मुझे ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ही आप सब लोग भी क्या करो, हर चीज़ को सोच समझ के किया करो। अब कर देते हैं अपना योगाभ्यास फिर से शुरू। लो जी, ये मेरी वीडियो। तो अब सुनो मेरी बात बच्चों, देखो आप सब लोग, मुझे नहीं पता क्या करते हो क्या नहीं करते, चलो सीधे लेट जाओ, थोड़ी सी और स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। आज के टाइम में जितना आप टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज़ करोगे, टेक्नोलॉजी आपको कहीं से कहीं पहुंचा देगी। आप उसका सही यूज़ करोगे तो सही, गलत यूज़ करोगे तो गलत प्रभाव उसके आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आप अभी स्टूडेंट हो, लेट जाओ सीधे, आप स्टूडेंट हो तो आपको देखो, मैंने अपने काम से टाइम निकाल के ये सब काम करता हूँ, फिर मैंने ये ट्रेनिंग भी अपना टाइम निकाल के देख के सीख के तब जाके मैंने कुछ आगे स्टेप लिया, एक्शन लिया। कैसे आप सब लोग भी कुछ तो सीखो, कैसे करोगे बताओ। आपको मैं बताऊं, आज ही इस बारे में बात हो रही थी कि रिज्यूम कैसे बनाए, है ना। अब कोई कंपनी है, कुछ स्किल मांगती है, आपको वो स्किल आती है तो आप एक रिज्यूम में उसको हाईलाइट करोगे। ये बात है कि आपको हर कंपनी के लिए अलग अलग रिज्यूम बनाना पड़ेगा अगर आपको चाहिए अच्छी नौकरी। समझे योगिता, ये चीज़ आप सीख लो आज ही कि आपको हर कंपनी के लिए अलग रिज्यूम बनाना पड़ेगा। अब जैसे कोई कंपनी फ्रंट एंड पे काम कर रही है तो आप फ्रंट एंड से भी रिज्यूम बना सकते हो, नहीं आता तो आप सीखो, समझे। और सीखो ऐप से नहीं सीखना आपके पास फ्री के बहुत सारे टूल्स हैं। ये देखो, अब जैसे ये सीखो ऐप है, वही सारी चीज़ें आपको वो कहते हैं कि भैया बड़े प्रोफेशनल ट्रेनर से हम पूछते हैं, पता नहीं किससे पूछ के बनाते होंगे, जो भी सिखाते होंगे, लेकिन आपको फ्री में सारा कंटेंट मिल जाता है भाई। चार्जेस होते हैं सर? हाँ, उसके चार्जेस होते हैं। यूट्यूब पे तो फ्री में मिल रहा ना, तो यूट्यूब पे कंटेंट दुनिया भर का अवेलेबल है। उससे ऊपर अब आ जाओ चैट जीपीटी, है ना। देखो सबसे पहला चैट जीपीटी AI टूल है। इससे पहले शायद मुझे नहीं लगता कोई था, है बच्चों, था, यही सुना होगा सबसे पहले आपने, चैट जीपीटी, है ना। इससे अलग तो कोई नहीं सुना ना। तो अब इसके पास बहुत सारा डेटा है, आप उसको अपने लिए यूज़ करो। ये आपकी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में हेल्प करता है। आप किसी भी समस्या से जूझ रहे हो, अभी आप लोग सिर्फ इसको इस्तेमाल करते हो असाइनमेंट करने के लिए, है ना। क्वेश्चन डाला, असाइनमेंट करके छाप के छुट्टी। लेकिन इसके अंदर घुसो आप, इसके साथ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना। अब देखो इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसे IB होती है, तो वहाँ के लोग कितने इंटेलिजेंट होते हैं, है ना। क्लास में कोई इंटेलिजेंट बच्चा होता है, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम मिलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो करता है। तो ऐसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है चैट जीपीटी AI टूल जो है हमारा। अब इसकी इंटेलिजेंस तब आप इसको महसूस कर पाओगे जब आप अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाओगे। अब आपको अपनी इंटेलिजेंस बढ़ानी है। आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी योग करके। योग करोगे तो आपको नए नए सवाल आपके दिमाग में आएंगे। आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो आपका जो भी टॉप थॉट चल रहा होगा, आप इसमें उसको सर्च करके देखना। इस तरीके से आप लोग चैट जीपीटी को यूज करो, डेली लाइफ में लेके आ जाओ। मैं आपको बता दूं, आज के टाइम में इनका बड़ा प्रचार है और कहते हैं कि आने वाले टाइम में AI बहुत सारी नौकरियों को खा जाएगा। सुना है आपने?
हर बार क्या, इस बार भी देख लो कितनी कंपनीज ने कितने लोगों को, एम्प्लॉइज को निकाल दिया। बताओ एक आधा एग्जांपल। किसमें? पाइथन के 700 बंदे निकाले गए, है ना। और ऐसे ही और कंपनीज ने भी एम्प्लॉइज काफी सारे निकाल दिए। साथ में आपकी और जॉब जो भी होंगी उन सब में भी ऐसा ही होने वाला है। किसी को एक्सेल नहीं आती है ना, और किसी ने एआई से सीख के एक्सेल चलाना सीख लिया तो वो बंदा तो प्रमोट हो जाएगा। चलो ऐसे करो, पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन। तो बच्चों सुनो मेरी बात, दिन में कम से कम 18 घंटे काम करने की आपको हैबिट बनानी है, तब जाके आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में कुछ अचीव कर पाओगे। और आपके दिमाग में कुछ और नहीं चलना चाहिए अपनी ग्रोथ से अलग। आपको फिजिकल लेवल पे ग्रोथ चाहिए, अच्छी चीज़ें खाओ। मेंटल लेवल पे ग्रोथ चाहिए तो अच्छी चीज़ें खाओ। वो कैसे खाओगे? इंफॉर्मेशन के थ्रू। अपने दिमाग को अच्छी चीज़ें खिलाओ। ये आपका दिमाग ये छोटा सा बच्चा है, इसको आप जैसा ट्रेन करोगे ये ऐसे ही आपको रास्ते दिखाने शुरू कर देता है। अब अगर आपके दिमाग में कोई थॉट आया तो उस थॉट को आपको रिजल्ट तक लेके जाना है। चलो ऐसे उल्टे लेट जाओ। कोई थॉट आया दिमाग में, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी लग्जरी की बात करूं, आपके दिमाग में थॉट आया मेरे को कार लेनी है फरारी, ठीक है, आया, कहीं से भी आया, कोई बात नहीं, आपने कोई रील देखी, कुछ भी देखा, तो उस थॉट को अंजाम तक कैसे लेके जाओगे? तो उस थॉट के पीछे भागो कि भैया कैसे आएगी। सवाल अपने आप से ये पूछो, फरारी आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, रेंज रोवर आ जाएगी, और जिस दिन लेके आऊँगा तुम सबको भी दिखाऊंगा। नहीं, आप तो क्या कहते हैं, रेंज रोवर ऑल्सो आई है, सब 50% सस्ते हैं। अरे सस्ते तो हो गए पर तुम्हारे पास उतने भी पैसे हैं। समझ रहे? मेरा कहने का मतलब यह है कि फरारी लेनी है तो उस थॉट को अपने दिमाग में इस लेवल से लेके चलो कि हाँ मैं क्या काम करूं। समझ रहे? पैसा कैसे कमाऊं इतना, वो सस्ती हो रही, उससे मुझे तुम्हें कुछ, 50 में मिल जाएगा। अरे है तुम्हारे पास या मेरे पास है, मैं कहने लगूँ ठीक है भाई रेंज रोवर में अभी पहले आती थी 1 करोड़ की, अब आ रही 80 लाख की, चलो 20 लाख सस्ती हो गई वो, 40 से 50 मिल जाएगा। चलो मुझे 40-50 में भी मिल जाएगी, ठीक है, ऑन रोड मेरे को मिल जाएगी 50 लाख में रेंज रोवर, पर मुझे 50 लाख भी तो लाने कहीं से। तो सवाल ये है, नहीं 50 लाख भी सस्ते हो जाते हैं फिर जब कमाने शुरू करते हो। तो दिमाग में इसी तरह से जोर दो, समझे? अब मैं बोल रहा हूँ कि चैट जीपीटी आपको कैसे हेल्प करेगा आपको फरारी दिलाने में, समझ गए? सुनो मेरी बात, आपने एआई टूल में प्रॉम्प्ट डाला, क्या डालोगे सबसे पहले? कि मुझे फरारी खरीदनी है, सीधा लिख दो उसमें, आज लिख के देखना, एक बार ट्राई करना, समझ रहे ना? तो वो पहले ही आपको कहेगा अरे वाह क्या बात है, आपका सपना तो बड़ा हाई लेवल का है, बड़ा लग्जरी है, कुछ इस तरह से आपको बताएगा। तो फिर वो पूछेगा कि आप अभी क्या करते हो, क्या है आपके आइडिया, या फिर आप उससे पूछो कि मुझे फरारी खरीदनी है, कैसे खरीदूं, पैसों का इंतजाम कैसे होगा, चोरी करूं, डाका डाल लूं। तो एथिकल ट्रेनिंग भी हो रखी है चैट जीपीटी की, वो आपको गाइड करेगा कि ऐसे नहीं, नंबर 2 के काम नहीं करने, चोरी नहीं करनी, डाका नहीं डालना, वो आपको सही रास्ते बताएगा, समझ रहे हो? तो खाली आपने उसको थॉट डाला, फिर आपकी उसके साथ आगे बात बढ़ेगी, जो चैट नाम दिया है उसका, तो उसके साथ चैट ही करो, जैसे करते हैं ना किसी के साथ मैसेज में बात, ऐसे भी आज तक शायद आप लोग करते नहीं होंगे, या करते हो? बताओ मेरे को, योगिता, ओम, शिवम, इस तरह बात चैट जीपीटी के साथ क्या है बात करते हो? ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चंस चैट करते हैं। हाँ, तो ऐसे बताता है वो सवाल। तुम ऐसे करते हो? क्या नाम तुम्हारा? अरविंद। करते हो ऐसे बात? पूछते हो? हाँ, तो उसको अपने थॉट की जो डीप, जो गहराई है, अपने थॉट की गहराई तक पहुंचो, फिर उसको रिजल्ट तक लेके जाओ। तो ऐसे आप सब लोग जब इसके साथ बात करोगे ना, तो आपका दिमाग हजारों कंप्यूटर की तरह काम करेगा। सोचो आपका एक दिमाग है और उसके पास इंफॉर्मेशन है हजारों कंप्यूटर की, लाखों, कितने कंप्यूटर होंगे, कितना डेटा उसके पास है,
है ना, आपके पास तो नहीं है लेकिन आप उससे डेटा ले सकते हो। तो वो डेटा आपको हेल्प करेगा। फिर आप कहोगे कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, फिर वो कहेगा कि अच्छा टेक्नोलॉजी, करंट टेक्नोलॉजी कौन सी है। तो योगिता बच्चा मेरी सुनो बात, अब उससे खाली ये नहीं पूछना कि मैं ये प्रोजेक्ट बना रही हूँ, उससे ये भी पूछो कि करंट में मैं सेकंड ईयर में हूँ। इस तरह के सवाल जब आप पूछोगे, बोलते हो इस तरह तो नहीं। उसको पहले से ही पता है कि मैं कौन सी वो मेमोरी सेव करता है ना, कॉलेज में पढ़ के कहाँ से। ये बात। तो इस तरह आपका वो मेमोरी सेव कर लेगा, फिर वो आपको याद रखेगा कि आप क्या करते हो, समझे। तो ऐसे तुमने कभी किया है, ऐसे ही करते हो। सब जगह अवेलेबल है ChatGPT। अरे चैट जीपीटी, WhatsApp पे भी है, Snap पे भी हो गया, Insta पे भी। अरे मैं कह रहा हूँ किस तरह बात करते हो। आप लोग तो बढ़िया। चलो बैठ जाओ सीधे। वो सब सेव है, सब सेव करता है। हाँ, तो वो इस तरह से बात करता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उसको ये पूछो कि भाई आप लोग अभी करंट सिनेरियो ये है, तो फिर हम आगे क्या करें, मार्केट की क्या कंडीशन है, कैसे हम अच्छी जॉब प्राप्त करें, या जो भी है बिजनेस करना चाहिए या क्या करना चाहिए। अब सोचो, एक बात बताओ, अगर यूट्यूब इंडिया का होता तो हो सकता है ये गाइडलाइन जो वार्निंग मुझे मिली है ये शायद ना मिलती, क्योंकि हैं, क्योंकि तब हमारे पास एविडेंस होते। नहीं आप अधिक गलत चीज बोलोगे तो कोई कंट्री आपका सपोर्ट नहीं वो गलत नहीं बोला था मैंने, उसका ना अभी उसके ऊपर मैं काम करूँगा, क्यों उन्होंने मेरे को फोन किया, मैं अभी उनकी बात मान रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर अपील होगी करेगा। जरूर। आपने सर सोर्स मेंशन नहीं किया, इसका और भी सोर्सेस है, एक का इसलिए आप हाँ, सोर्स मेंशन कर सकते हैं, डिस्क्लेमर डाल सकते हैं, वो नहीं किया तो कोई बात नहीं, मन शांत है, चिंता की तो कोई बात है ही नहीं। मुझे तो और कुछ सीखने को मिला। तो ऐसे आप लोग हर टाइम, एक आपका ये ऐसा दोस्त है, इसको अगर आपने यूज़ करना सीख लिया उस तरीके से, बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी अपने माइंड के लेवल पे, तो आप अभी से ही कुछ ना कुछ अच्छा करते हुए निकल जाओगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। जैसे रिज्यूम बिल्डिंग हो गई आपकी, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, बहुत ज़रूरी होती है कम्युनिकेशन स्किल्स। आप ग्रुप डिस्कशन में बैठोगे तो वहाँ पे आपको किस तरह बोलना है, क्या चीज़ें बोलनी है, अभी से सीख लो। फर्स्ट ईयर के हो तुम, सेकंड के हो ना, नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर में आ जाओगे, तो किसी के भरोसे मत बैठो, अपना रास्ता खुद बनाते हुए चलो। कहाँ जाना, डायरेक्शन कहीं चेंज भी करनी पड़ जाए तो कर देना, कोई चिंता की बात नहीं है। बस आपके अंदर से जो निकलेगा वो आपको सही डायरेक्शन देगा। बाकी योग करने हर दिन आओ, समझ रहे हो। योग करोगे तो निरोग रहोगे, अभी कोई बीमारी नहीं है, आगे कोई बीमारी लगेगी नहीं, आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी आपकी। क्या नाम तुम्हारा? पीयूष। और बाकी बच्चों को भी लेकर आया करो साथ में, ऐसे ही एक एक करके बढ़ाते चले जाओ। फिर कुछ दिन बाद हमारा ये योगा सेंटर यहाँ से हम चेंज कर देंगे, फिर हम जाएंगे बड़े ओपन जगह में, ग्राउंड में, फिर सुबह के टाइम होगा योगा, समझ रहे हो। तो जैसे मेरे गोल्स हैं, इनके ऊपर मैं काम करता रहता हूँ। ये मेरा एक बहुत बड़ा गोल था कि मेरा अपना योगा सेंटर हो। अपना मतलब अपना ही है, जब मैं बैठा यहाँ पे, और किसका है ये है जी। तो ऐसे आपको भी कैसे अपनी लाइफ को डिज़ाइन करना है, ये चीज़ आपकी जिम्मेदारी है। कोई आपको डिसीजन, आपके डिसीजन कोई और ना ले, कोई आपको डायरेक्शन ना दे कि ऐसे नहीं ऐसे कर ले, नहीं मेरा मन ये काम करने का कर रहा है तो मैं ये काम करूँगा। आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है, आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना है, आपको AML में जाना है, कहीं भी जाना है, वो आप अपना करते रहो, ठीक है। चलो हल्की सी और स्ट्रेचिंग कर लो, फिर अपना ब्राह्मरी करते हैं, ओम का जाप करते हैं और इसको ख़त्म करते हैं आज के इस सेशन। बोलें कि इसको कुछ और बोलें? क्या होता है वो, भागवत पाठ होते हैं, कार्यक्रम को समापन करते हैं। चलो अब करते हैं उज्जाई प्राणायाम। पीयूष तुम पहली बार आए हो? हाँ, एक बार पहले आए थे, तो अभी तुमने सीखे नहीं है, तुम बीच में मिस कर गए थे काम। तो ऐसे मिस तो करना ही नहीं है, क्योंकि अभी हम हर दिन कुछ ना कुछ बताते हैं। आज तुमने कुछ किया ही नहीं होगा अगर तुम्हें देखा जाए तो, वरना हर दिन तो हम ऐसे लथपथ हो जाते हैं पसीनों से भी, और आसन भी बहुत सारे करते हैं। तो अब करते हैं उज्जाई प्राणायाम। देखो अभी मैं बात करता ग्रुप डिस्कशन वगैरह की, जो भी करना था। ये देखो उज्जाई प्राणायाम हमारा होता है गले के लिए, ये है ना गले का चक्र। कौन सा है ये?
विशुद्धि, इसको दिखा रहा मैं पीयूष को। विशुद्धि चक्र है, गले पे पॉइंट है, उसके नीचे क्या लिखा है देखो, दिख गया? तो ये गले के लिए, कम्युनिकेशन के लिए उज्जाई प्राणायाम। और अगर मैं बोल रहा कोई बात कि हाँ कम्युनिकेशन अच्छा होता है, तो इससे अच्छा होता है, मेरी बात का विश्वास करो, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, लेकिन हो जाती हैं चीज़ें अपने आप। बस आप योग करते चलो, हर दिन करो, 365 दिन होते हैं साल में, 365 दिन योग करो, औरों को भी कराओ। इतनी साफ तुम्हारे आती थी लड़कियां सारी पता नहीं कहाँ गायब हो गई, पर कोई बात नहीं, तुम्हारे अच्छी बात है तुम सब लोग, ठीक है, बॉडी भी बन जाएगी, शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ। चलो अब उज्जाई प्राणायाम देखो। अब उज्जाई ऐसे करना है, ऐसे इस तरह की आवाज़ करते हुए सांस अंदर लेना है और अंदर होल्ड कर लेना है, ठीक है। फिर एक मूलबंद भी लगाते हैं हम, है ना। तुम्हें मूलबंद नहीं लगाना आता तो वो सिखा देंगे, आओगे आराम आराम से, क्योंकि मेरा ये है कि भाई हर बच्चा सीखे सारी चीज़ें। तो ऐसे इस तरह करेंगे, आवाज़ अंदर जाएगी, फिर जब सांस बाहर छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट नोज से सांस बाहर आएगा, राइट वाली नाक को दबा देंगे और इससे सांस बाहर। एक बार करो ट्राई। ठीक है, ऐसे गर्दन नीचे कर लेते हैं तो ये यहाँ से बंद लग जाता है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये होता है उज्जाई प्राणायाम, ठीक है। प्राणायाम वो होते हैं जो प्राणों से होते हैं, सांसों से होते हैं, जैसे कपालभाति, भस्त्रिका, ये भी प्राणों से हुआ। जो शरीर से होते हैं वो आसन, जो सांसों से होते हैं वो प्राणायाम, ठीक है बालक। हर दिन आया करो, छोड़ मत देना अब जा, कितनी भी परिस्थिति हो, कोई भी कैसी भी मनस्थिति हो, लेकिन आपको योग हर दिन करना है। आपको योग के लिए कोई भी सेकंड थॉट दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। हर दिन योग करना है, मतलब करना है, कैसी भी कंडीशन हो, ठीक है। बस ऐसा अपने अंदर बिल्कुल जज्बा रखो, ठीक है। फिर सब कुछ आपको, अपनी लाइफ ऐसी बना लोगे कि जो आप चाहोगे वो मिल जाएगा, ठीक है। बड़ी गाड़ी घोड़ा, लग्जरी लाइफ, जो मर्जी, ठीक है। जो भी आपके सपने हैं सारे पूरे होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जब आपका दिमाग खुलेगा, दिमाग का पूरे शरीर का कोऑर्डिनेशन आएगा। ये जो चक्रों की बात हम करते हैं, सारे चक्र हमारे यहाँ से, ये नीचे मूलाधार चक्र होता है, ये वाला यहाँ से शुरुआत होती है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ इसका बताया, ठीक है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, यहाँ तक। तो जो हमारा बिल्कुल रूट है मूलाधार चक्र, और ये हमारा यहाँ पे टॉप पे सहस्त्रार, इसके बीच में 7 चक्र होते हैं, ये सारे के सारे हमारी बॉडी के अंदर। इनका कोऑर्डिनेशन आपस में आएगा योग करने से, समझे। ये बहुत डीप बातें हैं, समझ जाओगे तो जीवन सफल हो जाएगा। हमेशा अच्छा करोगे, अच्छा ही मिलेगा। तो चलो अब करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम कैसे करना है देखो। पहली उंगली माथे पर रखेंगे, बाकी 3 उंगलियों से आंखें बंद करेंगे, कान को अंगूठे से बंद करेंगे और नाक से सिर्फ ऐसे इस तरह की आवाज़ निकालनी है, ठीक है। 3 बार करेंगे, 3 बार करके फिर आ जाओ। पहली उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां आंखों पर, कान अंगूठे से बंद।
ऐसे अब ओम का जाप करते हैं। लंबा गहरा सांस। ओ बस आंखें बंद करके बैठे रहो। सांस पर ध्यान देंगे और ऐसे ही हर समय जब भी लगे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो अपनी सांसों पर ध्यान दिया करो, मूलबंध लगाया करो। जिन बच्चों को मूलबंध लगाना नहीं आता, मूलबंध सिखा देंगे, सीख लेंगे, वीडियो भी बना रखी है इसके ऊपर। मूलबंध भी लगाना सीखो, इससे ध्यान हमारा ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाता है। फिर जब हम ध्यान में रहेंगे, दिन भर ध्यान में रहेंगे, तो हम अपनी ग्रोथ की बात करेंगे, हमेशा अपने लिए जिएंगे। कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा, किसी का भी आपके टाइम के ऊपर अधिकार नहीं होगा। आप जैसा चाहोगे, जो चाहोगे वो करोगे और जो चाहोगे वो पाओगे। जब आप योग करोगे तो ऐसे आपका ध्यान बिल्कुल हमेशा कंट्रोल में रहेगा, आपका मन आपके कंट्रोल में रहेगा, वो आपको गलत चीज़ों की तरफ नहीं लेके जाएगा। जो भी करोगे अच्छा करोगे हमेशा, और हमेशा लाइफ में आप खुश रहोगे। योग करने से सबसे बड़ी बात है खुशी मिलती है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। तो इसलिए दोनों हाथों को ऐसे गर्म करके आंखों पे लगाएंगे और ऐसे धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलते हैं हाथों की गर्मी लगने के बाद, और फिर ऐसे एक नया सा जीवन हमें फिर से मिलता है। तो पहला सुख निरोगी काया। तो जब हम योग करेंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, रोग नहीं होगा हमारे शरीर में, है ना। ठीक है, ऐसे खुश रहेंगे। हंस के दिखाओ। चलो हास्य आसन करते हैं एक बार। पहले एक करते हैं सिंहासन। ऐसे आ जाओ पोजीशन में। देखो सिंहासन, सिंहासन मतलब सिंह मतलब शेर, तो शेर की तरह दहाड़ना है। कैसे दहाड़ोगे? ऐसे जीभ निकाल के ऐसे सिंहासन करते हैं तो शेर की तरह दहाड़ मारेंगे, गला हमारा ठीक हो जाएगा। और ऐसे करते हैं हास्यासन। कैसे? पूरे हाथ फैला के ऐसे चलो होना चाहिए उसको। इसको बंद कर दो वीडियो को। तो ऐसे